नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि लॉकडाउन से भारत को हासिल क्या हुआ है, क्योंकि पहला लॉकडाउन 21 दिन का खत्म हो चुका है और दूसरा लॉकडाउन 19 दिन का जो है वो शुरू हो चुका है। तो जब हम एक के बाद एक लॉकडाउन हमने किए हैं, तो क्या वास्तव में इस दौरान हमने कुछ भारत ने कुछ किया? क्या कोरोना वायरस के जो मामले हैं, संक्रमण के मामले हैं या मौत होने के मामले हैं, क्या उन पर किसी तरह की रोक लगी? हालांकि दुनिया भर में कई देशों ने लॉकडाउन को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है, लेकिन जब जब उन्होंने लॉकडाउन लिए 20 दिन का, 25 दिन का, 30 दिन का, उस दौरान उन्होंने क्या कुछ किया और हमने क्या कुछ किया, आज इस पर मैं आपसे आपके साथ बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आपके साथ हमारा जुड़ाव और बड़े गहरा हो, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक पर जरूर क्लिक करें। मैं बात कर रहा था कि लॉकडाउन से भारत को क्या हासिल हुआ है। लॉकडाउन का जो बेसिक मतलब है वो कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए लोग एक से दूसरी जगह न जा सकें, इसके लिए लॉकडाउन किया गया। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें और दूसरे देशों को, चीन जो जहां से ये इस वायरस का जो के मामले आने शुरू हुए, वहां पर अगर आप देखें तो लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत कुछ काम किया। और हमारे वहां केंद्र और राज्य सरकारों ने, जब हमारे वहां लॉकडाउन शुरू हुआ तो दावे हमारे वहां भी इस बात के किए गए कि इस दौरान लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारे काम किए जाएंगे। उनमें सबसे जरूरी काम का जो दावा था वो ये था कि डॉक्टर्स को जो पीपीई किट है, सर्जिकल ग्लव्स हैं और N95 मास्क हैं, इन सारी चीजों की जरूरत जो उन्हें है, ये सब चीजें उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं बात इसी पर कर रहा हूं कि क्या केंद्र और राज्य सरकारों को भारत में इस बात पर ज्यादा भरोसा है कि लॉकडाउन से ही कोरोना वायरस का संक्रमण रुक जाएगा, जबकि ऐसा होना बहुत ज्यादा संभव नहीं दिखता। क्योंकि अगर आप आंकड़े उठा के देखें, जब भारत में पहला लॉकडाउन पार्ट 1 24 मार्च को घोषित किया गया था, उस समय जो आंकड़े थे वो लगभग 600 के करीब थे। और जब लॉकडाउन पार्ट 1 की खत्म हुआ तो ये जो आंकड़े थे वो 11,500 के आसपास थे। तो इसका मतलब लॉकडाउन के दौरान इन्फेक्शन के जो मामले हैं या मौत होने के जो मामले हैं वो कम नहीं हुए, वो बढ़ते गए। तो जो लॉकडाउन का पहला मकसद था कि हम इन्फेक्शन को रोक लेंगे, मौत होने को रोक लेंगे, वो यहां पर बहुत ज्यादा सफल होता नहीं दिखाई दिया। जब इन्फेक्शन के केसेस बढ़े और मौतें लगातार हुई भारत में, तो लॉकडाउन 2 का ऐलान किया गया। लेकिन लॉकडाउन 1 की जो अवधि है, उस अवधि में बाकी देशों ने इस कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़ी जितनी जांच थी, उन जांचों को तेज किया। पीपीई किट, जांच किट, रैपिड टेस्ट किट, इन सारी चीजों पर काम किया। मास्क वगैरह की चीजों पर काम किया। डॉक्टर्स पे उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। प्रशासन, जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है बाकी देशों का, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। लेकिन हमारे वहां जिस तरह से मामले लगातार बढ़े हैं, चाहे आप दिल्ली का उदाहरण लें, आप उत्तर प्रदेश में नोएडा या आगरा का उदाहरण लें, आप आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु की बात कहें, तो जिस तरह से हमारे वहां मामले बढ़े हैं, तो हम ऐसा लगता है कि सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे आश्रित हो गए हैं कि लॉकडाउन अगर हम कर देंगे तो उससे हम कोरोना वायरस के संक्रमण को, उसके बढ़ते मामलों को रोक सकते हैं। अभी तक जो ICMR है, वो लगातार इस बात का दावा करती थी कि टेस्ट किट जल्दी आ रही है, जांच किट जल्दी आ रही है। आज ये खबर आई है कि आज के ही दिन चाइना से 6.5 लाख के आसपास टेस्ट किट, रैपिड टेस्ट किट आ सकती है, आने वाली है। तो इतना समय, जो ये बहुत बड़ा एक, जिसे कह सकते हैं समय अवधि, एक बहुत बड़ी मियाद जो थी, उस दौरान टेस्ट किट न आने की वजह से राज्य सरकारों को बहुत बड़ी परेशानी हुई। और केरल और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहां की सरकारें लंबे समय तक आश्रित रही केंद्र सरकार पर, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि कोई भी राज्य अपने स्तर से ये मेडिकल इक्विपमेंट्स जो काम आने वाले हैं उनकी खरीदारी ना करे।
और केंद्र से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। तो महाराष्ट्र और केरल बहुत समय तक केंद्र सरकार का मुंह देखते रहे, उनका इंतजार करते रहे, क्योंकि वहां वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, उन्हें इन चीजों की जरूरत थी। लेकिन फाइनली उन्होंने खुद ही इन चीजों को मंगाया। तो इसका मतलब ये होता है कि लॉकडाउन का जो समय था उसका हमने कोई बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। हमारे वहां डॉक्टर्स लगातार इस बात की शिकायत करते रहे कि उन्हें पीपी किट तो छोड़िए कि सर्जिकल ग्लव्स, सैनिटाइजर्स, इन बेसिक चीजों की दिक्कत है। कई जगह एम्बुलेंस चलाने वाले जो कर्मचारी हैं उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा, उनके पास सैलरीज नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उनसे इस इन्फेक्शन से, इस वायरस से हमें खुद को बचाने के लिए हमारे पास जो बेसिक जो ग्लव्स वगैरह है वो तक हमें उपलब्ध नहीं है। तो वो लोग, उनके हड़ताल पर जाने की खबरें सामने आई। और एक और अहम बात मैं आपको बताता हूं, वो ये कि अभी एक खबर सामने आई है, उसमें ये कहा गया है कि जो फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट है उसने गृह विभाग को, गृह मंत्रालय को कहा है कि आने वाले दिनों में देश भर में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खासी कमी होगी। तो मतलब हमने जो पहला वाला लॉकडाउन था उसके दौरान इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इन चीजों को हमें सबसे पहले आगे स्तर पर आके काम करना चाहिए। और इसी तरीके से एक खबर ये भी है कि भारत में जितने वेंटिलेटर्स हैं उसमें से आधे जो वेंटिलेटर्स हैं वो, उनमें स्पेयर पार्ट्स की कमी है और वो पूरे फंक्शन पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो और एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये, जो हर जगह उठाया जा रहा है, कि भारत जांच के मुकाबले में बाकी दुनिया के देशों से बहुत पीछे है। यहां बहुत कम जांच हो रही है, जिसे बढ़ाए जाने की जरूरत लगातार कही जा रही है कि रैंडम टेस्टिंग, हर जगह टेस्टिंग जरूरी है, तो टेस्ट यहां पर बहुत कम हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल और कि जो मजदूर हैं उनकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आपने देखा कि सूरत का मामला हो या बांद्रा का मामला हो या आप दिल्ली के अंदर अगर आप देखें तो मजदूर परेशान हैं, उनके पास काम धंधा तो है नहीं, राशन भी उन्हें ढंग से नहीं मिल पा रहा है। बांद्रा स्टेशन पर जो लाखों लोग जमा हो गए या सूरत में जो लोग जमा हो गए, उनका एक ही कहना है कि उन्हें उनके घर जाने दिया जाए या उन्हें कुछ काम दिया जाए। उनके पास ना काम है ना राशन है। राशन के लिए वो स्वयंसेवी संस्थाओं पर, सरकारों पर निर्भर हैं, जहां का राशन बहुत अच्छे स्तर का नहीं होता। कम से कम बहुत लंबे दिनों तक उन्हें ठीक राशन 2 टाइम का मिल सके और काम धंधा उन्हें कुछ मिल सके। और अगर ये नहीं हो सकता तो उन्हें किसी भी तरह व्यवस्था कर उनके घरों की ओर भेज दिया जाना चाहिए। तो ये जो लॉकडाउन के पीरियड है, इस दौरान सरकारों को इन डॉक्टर्स की जो डिमांड है उस पर काम करना बहुत जरूरी था। जो पहला जो लॉकडाउन है उसके दौरान, जैसा मैंने आंकड़े देकर आपको बताया कि पहला लॉकडाउन शुरू होने से पहला लॉकडाउन खत्म होने तक जो आंकड़े हैं वो बहुत तेजी से बढ़े। तो इस दौरान अगर डॉक्टर्स को बहुत बढ़िया किट्स उपलब्ध कराई जाती या और अच्छे स्टेप्स उठाए जाते तो ये माना जा सकता था कि ये इन्फेक्शन के मामले इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। अब सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद वो कुछ जगहों पर छूट देगी, लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि जिन जगहों पर वो छूट देगी, क्या इस बात को वहां सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा? क्योंकि आपने अगर छूट दे दी और अगर वो इलाके वायरस इन्फेक्टेड हो गए, वहां लोगों ने आवाजाही शुरू कर दी, घरों से निकलना शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर एक लंबा लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो ये जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसमें जिस तरह देश की, दुनिया की सरकारों ने इस लॉकडाउन के पीरियड का बखूबी इस्तेमाल किया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, वैसा ही इस्तेमाल करने की दिशा में हमें भी दिखना चाहिए। हमें भी, सिर्फ हम लॉकडाउन के भरोसे इस लंबी लड़ाई को नहीं जीत सकते, क्योंकि ये लड़ाई एक ऐसे वायरस के खिलाफ है जिसने दुनिया को हिलाया हुआ है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो दायरा है, जो इस समय है, इसे 2022 तक मेंटेन करना पड़ेगा सारी दुनिया को, सोशल डिस्टेंसिंग को, क्योंकि ये वायरस फिर से लौट कर आ सकता है। जैसे अभी हमने चीन में देखा है कि वहां पर इस वायरस का संक्रमण दोबारा से हुआ है, कई लोग इससे इन्फेक्टेड पाए गए। तो इन हालात में इस लॉकडाउन के पीरियड का बहुत बेहतर इस्तेमाल भारत में केंद्र हो या राज्यों की सरकारों, सभी को करना चाहिए। डॉक्टर्स के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, मजदूरों के ऊपर, उनको जो बेसिक उनकी जरूरतें उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी ये लॉकडाउन का पीरियड सफल हो सकता है, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन के भरोसे कोरोना वायरस के खिलाफ इस जंग को जीतना नामुमकिन सा दिखाई देता है, क्योंकि दुनिया भर के देश, ताकतवर देश तक इसके आगे असहाय, बेबस से दिखाई देते हैं।
सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर मेरी आपके साथ आगे भी बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।